ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, ये सफ़र एक स्पिरिचुअल सफ़र है, जहाँ हर कदम पर हवा भी कुछ कह जाती है और हर नदी एक कहानी सुनाती है। और इस कहानी का पहला पन्ना है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा, दो अलग रास्ते, दो अलग जज्बात एक साथ मिलते हैं माँ गंगा बनाने के लिए। वो सिर्फ पानी के लिए नहीं, वो है भक्ति का, शांति का और अनंत सुकून का एक डिवाइन मूवमेंट। तो अब शुरू होता है उत्तराखंड डायरीज का सबसे सोलफुल और सबसे पहला चैप्टर। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आगे आप सब जो देखने वाले हैं वो पक्का आपका दिल छू जाएगा। तो मैं निकल पड़ता हूँ घर से अक्षरधाम मेट्रो की तरफ। रास्ते में मेरा दोस्त अर्नब ज्वाइन करता है। ये हम दोनों का पहला सोलो ट्रिप था, ना मम्मी पापा ना कॉलेज ग्रुप, बस हम दोनों। इसलिए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। अक्षरधाम मेट्रो से हम मिलते हैं अपने गाइड कुणाल भैया से। धीरे धीरे बाकी लोग भी आने लगते हैं। सबके चेहरे नए थे, दिल में थोड़ा सा डाउट और काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी। मैं सिर्फ अर्नब को जानता था, बाकी सब स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन सून टू बी फ्रेंड्स। बस आई और जैसे ही मैं चढ़ा, सीधा लास्ट की सीट बुक कर ली। बेचारे अर्नब को बैग संभालने का काम दे दिया और फिर सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेशन हुआ, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा फनी बट स्वीट। फिर सब शांत हो गए, गाने बज रहे थे और हम सब अपनी अपनी सीट पर अपने थॉट्स में खो गए। कुछ देर बाद हम एक सुंदर से ढाबे पर रुके। मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा थी कि मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा था, लिटरली। आप वीडियो में देखोगे। और ज़ीरो हो गया। वापस बस चली और मैंने डीजे का कंट्रोल ले लिया। सब सो रहे थे, मैं अकेला डीजे बन गया और वाइब सेट हो गई। सुबह के 5 बजे सनराइज होने लगा। बस एक और ढाबे पे रुकती है चाय के लिए। वहाँ से एक ब्रिज दिखता है, एक छुपा हुआ ट्रेल। मैं, अर्नव और हमारे साथ 6-7 लोग और निकल पड़ते हैं उस अनएक्सप्लोर्ड रास्ते पर। ब्रिज पर पहुँचते ही बस हवा, शांति और वो गोल्डन लाइट। मन नहीं कर रहा था वहाँ से वापस जाने का, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना था, क्योंकि हमारी असली मंजिल तो कुछ और ही थी। तो कुछ ही देर में हम पहुँचे अपने सफ़र के पहले पड़ाव पर, देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलके माँ गंगा को जन्म देती है। ये मोमेंट, ये व्यू दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस गया। कपड़े लिए और चल दिए एक पवित्र डुबकी के लिए। ब्रिज और मार्केट क्रॉस करके संगम तक पहुंच गए। भीड़ थी, लेकिन हम दोनों सुपर एक्साइटेड थे। कपड़े बदले और बिना कुछ सोचे डुबकी मार दी। सुबह का वो ठंडा पानी, स्पिरिचुअल वाइब्स और शांत मन, मैं तो खो गया था। थोड़ा वक्त वहाँ बिताया, फोटोज ली। और तब तक कुछ नए दोस्त भी बन चुके थे। फिर वहाँ से हम निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, धारी देवी मंदिर के दर्शन के लिए। कहा जाता है माँ 3 रूप धारण करती है एक दिन में, सुबह बच्ची, दोपहर युवती और रात को वृद्धा। ये मंदिर अलकनंदा के बीचों बीच बना हुआ है और 2013 के बाद जो कहानी जुड़ी है यहाँ से, वो सिर्फ कहानी नहीं, एक वार्निंग है। मूर्ति हटाई गई थी डैम के काम के लिए और उसी दिन केदारनाथ में बाढ़ आ गई। तब सबको समझ आया कि माँ को छेड़ना नहीं चाहिए था। मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रख दिया गया। धारी देवी को उत्तराखंड का और चारों धाम का रक्षक भी माना जाता है। मंदिर से ब्लेसिंग लिए और निकल पड़े अपने कैंप साइट स्टे के लिए। ड्राइवर को और कुणाल भैया को लोकेशन ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई,
जिससे हम स्टे तक पहुंचने के लिए थोड़ा लेट हो गए। लेकिन जब पहुंचे, सीन नेक्स्ट लेवल था। डोम स्टे, वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू और ठंडी हवा, वो परफेक्ट वाइब थी पहाड़ों वाली। नीचे एक खेत था, उसमें थोड़ी वॉक की, थोड़ा फोटोशूट किया। वहीं पे हमें मिली 2 क्यूट सी स्वीट सी सुंदरी। लेकिन जो मज़ा आया खेतों में टाइम स्पेंड करके, उसकी वाइब भी अलग थी। रात में बॉनफायर, म्यूजिकल चेयर और एक परफेक्ट एंड पहले दिन का। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है। कल हम ट्रैक करने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर तक, और उससे भी ऊपर चंद्रशिला, जहाँ से दिखता है पूरा हिमालय। अगर आप भी सोलो या स्ट्रेंजर ट्रिप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं आपको गाइड का नंबर, आइटिनरी एंड कंपनी का नेम भी शेयर कर दूंगा। और अगर आपको आज का सफ़र पसंद आया तो सफ़रनामा डायरीज़ को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ किस मोमेंट ने आपके दिल को छू लिया। जल्दी मिलते हैं एक नई सुबह, एक नए सफ़र के साथ। हर हर महादेव।